जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कुछ दिनों की से इच्छा थी कि हम रामदेवरा दर्शन करने जाएं, तो हमारी सर्दियों की छुट्टियों का उपयोग करते हुए हमने आज रामदेवरा जाने का प्रयास पूर्ण किया और हम बैठ गए रोडवेज की बस में। तो रोडवेज की बसें हैं वो रामदेवरा के लिए और उससे आगे भी जाती रहती हैं जैसलमेर तक। तो हमने भी उसी में सवारी करने का पूरा प्रयास किया और सफल भी हुए उसमें। और फिर 45 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए रामदेवरा। रामदेवरा वही स्थान है जहां बाबा रामदेव ने की समाधि स्थल है और बहुत लाखों हजारों श्रद्धालुओं का जो भक्ति भाव से युक्त स्थान है, जहां वो अपनी इच्छाओं को लेकर आते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण भी होती है। पहले तो हमने पैदल चलने का ही प्रयास किया बस से उतरने के बाद, लेकिन फिर इच्छा नहीं हुई तो बैठ गए एक रिक्शे में और रिक्शे से उतरकर हम अब इसके बाद तो हमारी इच्छा हो या ना हो पैदल ही चलना पड़ता, क्योंकि यहाँ रिक्शे की सुविधा थी नहीं। क्योंकि ये मंदिर परिसर के आगे लगा हुआ मार्केट है, तो यहाँ से हमने लिया प्रसाद और जो अपने चरण पादुकाएं हैं वो यहाँ उतार दी। हमने सोचा था कि अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही है तो भीड़ होगी, लेकिन भीड़ थी नहीं, अच्छे से दर्शन हो गए। ये है प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार है और अंदर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। आराम से हम सीधे दर्शन स्थल पर पहुंच गए और लाइन में लगना भी नहीं पड़ा हमें। सभी रेलिंग खाली पड़ी थी, आराम से दर्शन के लिए यात्री अपनी इच्छा के अनुसार जहां से जा सकते थे। और हम पहुंच गए समाधि स्थल तक और फिर हमने किए रामदेव बाबा जी की समाधि के दर्शन। और दर्शन में थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी, तो अच्छे से दर्शन करके हम आगे निकल गए। जहाँ और भी मंदिर में और भी कुछ दर्शनीय जो मंदिर, छोटे छोटे मंदिर वगैरह बने हुए हैं, तो उनके दर्शन किए और फिर बाबा का चरणामत लगाया अपने शरीर पर। और ये हैं कामड़ पंथ के लोग जो कि बाबा की वाणियाँ गाते हैं, तो कुछ देर इनको भी सुना। ये है डालीबाई की चूड़ी। तो मैंने अपने हल्के फुल्के 80 किलो के शरीर को कष्ट न देने का पूरा फैसला कर लिया और मैं इसके अंदर से नहीं निकली। और फिर हमने तो बाहर से ही दर्शन कर लिए थे, झूला झुलाना वगैरह सब कुछ किया, लेकिन चूड़ी में से नहीं निकले। लोग निकलते हैं, कहते हैं इसमें से निकलना होता है। पहले तो निकल सकते थे, लेकिन अब हमारा वजन ऐसा है कि नहीं निकल सकते हैं। फिर जो मंदिर परिसर से बाहर आए हम लोग और जो और भी पास पास दर्शनीय स्थल बने हुए हैं तो उनका दर्शन किया। पीछे ही राम सरोवर बना हुआ है, तो सरोवर की तरफ गए। यहाँ पर बोटिंग होती है, हमने बोटिंग नहीं की, लेकिन बोटिंग करने वालों को देखकर आनंद का अनुभव किया। खूब लोग बोटिंग कर रहे थे। अब तो यहाँ डीजल वाली बोटिंग भी होती है, पहले ही केवल वो पुरानी नावें ही रखी हुई थी यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ा सुधार हुआ है। और राम सरोवर है वो पानी से लबालब हुआ था, क्योंकि बारिश अच्छी आई थी। और ये सभी देवलियाँ हैं जो रामदेव जी के वंशज हैं, उनकी समाधि स्थल है सबकी। और कहा जाता है कि यहाँ पर पत्थर से अपना घर बना कर जाते हैं लोग, तो हमने भी बना दिया और कुछ गार्डन वार्डन भी बना दिया घर में, क्योंकि जैसा लोग करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। और फिर हम निकल गए पर्चा बावड़ी की तरफ। जो बावड़ी होती है वो पुराने ज़माने में पानी की सेविंग करने के लिए बनाई जाती थी बावड़ियाँ। तो हम निकले वहाँ, लेकिन बीच में थोड़ी थकान अनुभव हुई तो चाय की चुस्कियाँ ली और फिर पहुँचे पर्चा बावड़ी। पर्चा बावड़ी में जो नीचे हैं वो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है और अंदर कुएं नुमा जो हौद बना हुआ है, वहाँ पानी इकट्ठा होता है, बरसात का पानी, और बाद में वो उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ नीचे उतरी नहीं
और दूर से ही दर्शन किए बस, और उसके बाद लिया ये घरेलू सामान। जय श्री कृष्णा।